हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका मोलिकुलर फार्मूला है एक्स वो चारों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। उसका NH3 के साथ रिएक्शन करवाया गया है, फिर से मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, और उसका Br2 KOH के साथ रिएक्शन करवाया है, तो ये बना है। बच्चों ये जो Br2 प्लस KOH है ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में RCONH2 का अगर हम Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराएं, है ना, KOH के साथ रिएक्शन कराएं या NaOH कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ से CO हट जाता है और R से NH2 जुड़ जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। देखिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है और ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड के बाद बना हुआ है, इसका मतलब इससे पहले एमाइड रहा होगा। तो एमाइड कौन सा रहा होगा, तो CH3 CH2 CH2 और इस NH2 के बीच में एक C डबल बॉन्ड O रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है हमारा ये वाला कंपाउंड है। अब ये कैसे बना है, तो अभी इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो भी कंपाउंड है वो है एसिड हैलाइड, क्योंकि उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना है और उसमें स्ट्रेट चेन होना चाहिए। तो देखिए एसिड हैलाइड यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों में देखिए यहाँ पर अगर मैं अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन यहाँ पर करवाता हूँ तो यहाँ से Cl हटेगा। जैसे ही Cl हटेगा देखिए 2 1 3 4 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले से भी देखिए यहाँ पर CONH2 बन जाएगा, बट है ना, CONH2 बन जाएगा, बट यहाँ पर जो स्ट्रेट चेन है इससे हमें ये वाला, मतलब ये वाला जो चेन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इससे हमें ये नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? तो जो फाइनली हमें प्रोडक्ट बनाना है ना, उस प्रोडक्ट को देखते हुए हमें प्रोसीड करना है, सोचना है एक्स के बारे में। तो एक्स कौन सा कंपाउंड होगा, ए हो जाएगा। इसमें यहाँ पर NH3 के साथ अटैक करवाएंगे, इसको तोड़ करके एमाइड बनेगा। जो एमाइड बनेगा उसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगाएंगे, यहाँ CO हट जाएगा और 3 कार्बन में NH2 लग जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसमें से कौन सा हॉफमैन ब्रोमोमाइड नहीं देगा? तो 1 डिग्री एमाइड देता है बच्चों, तो ये देगा, ये भी देगा। 1 डिग्री एमाइड में जब Br लगा हो, हेलोजन लगा हो, तब भी देगा, क्योंकि ये इसके इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। लेकिन अगर एमाइड 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो तो उसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ध्यान रखना है कि ओनली 1 डिग्री एमाइड गिव्स हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, फिनॉल है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है और फिर ये बना हुआ है, इसका नाम होता है सैलिसाइल्डिहाइड। बच्चों आपने फिनॉल चैप्टर में रिएक्शन पढ़ा है, रीमर-टीमान रिएक्शन। रीमर-टीमान रिएक्शन जो है 2 प्रकार का होता है, एक रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन और एक होता है कार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन में फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर जुड़ जाता है, CHO जैसा कि जुड़ा हुआ है। तो फॉर्माइलेशन वाले में X के जगह पर क्या लेते हैं रिएजेंट के रूप में, तो यहाँ पर लेते हैं बच्चों CHCl3। CHCl3 का रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बच्चों अल्फ़ा एलिमिनेशन के द्वारा HCl का रिमूवल होता है और बन जाता है डाइक्लोरोकार्बन। ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। फिर इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है ESR होता है और ESR और फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है ये बन जाता है। तो अपने से पूछा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में क्या मिसिंग है, X क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, तो C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।